पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हर्रई व चांद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए भरा जोश। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का 29 फरवरी को होने वाला फाइनल मैच हुआ स्थगित। आयोजन समिति ने जानकारी देकर व्यक्त किया खेद। वार्ड नंबर 29 में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से मची अफरा तफरी। पार्षद की सक्रियता से नहीं हुआ कोई हादसा, एमपीईबी ने किया सुधार। और फवारा चौक में खुले में संचालित हो रहे पेट्रोल पंप को लेकर जागरूक नागरिकों ने जताई आपत्ति, प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज हर्रई व चांद में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हर्रई व चांद में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से किसानों की रबी सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में गेहूं, चने व अन्य सब्जी वाली फसलें जमीन से लेट गई है। यह देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। पककर तैयार फसलों का बर्बाद होना न केवल किसानों के लिए दुखदायी होता है बल्कि आमजन के लिए भी होता है, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है तभी गांव की किराने की दुकानें चलती है। गांव की छोटी दुकान के सहारे ही शहर की बड़ी दुकानें भी चलती है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर हम सबका है। वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है उसने मंदिर बनवाया, किसी और पार्टी की सरकार होती तो वह मंदिर बनवाती, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि जिसने मंदिर बनवाया उसके पास पट्टा हो गया। मैंने भी 14 साल पहले हनुमान जी का मंदिर बनवाया स्वयं की भूमि पर, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि हम भगवान को राजनीति के मंच पर लेकर आए। धर्म आस्था का विषय है। उन्होंने अंत में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कही। मंदिर का पट्टा ये पास है, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये तो आपका है, मेरा है, आपके पैसे से बना। कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, सरकार ने बना लिया। अब ये कहते हैं राम। अरे भाई, क्या हम राम को राजनीतिक मंच में ले आए? राम की तो हम पूजा करते हैं। मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, 14 साल पहले मैंने बनाया था। और कोई सरकारी जमीन में नहीं, मैंने अपनी जमीन में बनाया था। ऐसा मंदिर क्या है कहीं? और अब ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का? हम सब धार्मिक हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी संस्कृति धार्मिक है। हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। हम ये संस्कृति भाईचारे की, इसको सुरक्षित करते हैं। ये आपका दायित्व है। और आज तो समय है, लोकसभा का चुनाव 6 हफ्ते दूर है। नकल को आप चुनेंगे, आप मुझे चुनेंगे, और हम मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सब तो पुराने हैं, आपने क्या दिया? हमने कागज दे दिया। अरे भाई, कागज दे दिया, पर चुनाव के बाद आके मेरा कुर्ता पकड़ के कहना ये मेरा काम करिए, तब मिलना जुलना भी हो जाता। ये तो आपके ऊपर है, आपको भी पहल करनी है। तो अभी जैसे कहा कि आप इतिहास बनाएंगे इस दफा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे आपका प्यार और आपका विश्वास, जिसने मुझे बल और शक्ति दी, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। ये आप सब इसके गवाह हैं। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रही सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच बारिश के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आयोजन समिति द्वारा दी गई है। आयोजन समिति ने बताया कि छिंदवाड़ा में लगातार 2 दिन तक बारिश तूफान होने के कारण क्रिकेट मैदान एवं क्रिकेट पिच को भारी क्षति पहुंची है। साथ ही
मौसम विभाग द्वारा 3 मार्च तक बारिश की संभावना में छिंदवाड़ा को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है, जिसके चलते मौसम विभाग की चेतावनी और मैदान की परिस्थिति को देखते हुए 29 फरवरी को छिंदवाड़ा सांसद कप का होने वाला फाइनल मैच आगामी तिथि तक स्थगित किया गया है। फाइनल मैच की आगामी तिथि की सूचना शीघ्र दी जाएगी। सांसद कप क्रिकेट आयोजन समिति ने इस असुविधा के लिए सभी क्रिकेट प्रेमियों से खेद व्यक्त किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले 2 दिन से लगातार छिंदवाड़ा में भारी बारिश, आंधी, तूफान ने तबाही मचाई हुई है। उसी के चलते हमारे इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान, जहां पर छिंदवाड़ा सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन लगातार 2 फरवरी से हो रहा था। अब सेमीफाइनल तक के सारे मैच कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल फाइनल मैच ही होना सुनिश्चित था, जिसमें हमारी सेलिब्रिटी के रूप में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्री हरभजन सिंह जी और हमारे सांसद महोदय नकुल नाथ जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की उपस्थिति में फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण का समापन समारोह होना था। लेकिन ये 2 दिनों की भारी बारिश और आने वाले 3 मार्च तक मौसम विभाग की चेतावनी है कि ऑरेंज अलर्ट में छिंदवाड़ा को रखा गया है, तो आगे भी बारिश की संभावना है। आज ये 2 दिन की भारी बारिश के बाद मैदान का जो आउटफील्ड है, मैदान में जो गेंदबाज का जो रनअप वाला हिस्सा है, जो पिच है, क्रिकेट पिच है, सब में भारी पानी समा गया है। और पानी समाने के कारण क्रिकेट पिच ना खेलने लायक बची है, ना आउटफील्ड खिलाड़ियों के खेलने लायक बची है। और अगर मैच कराया जाए तो इसमें खिलाड़ियों को फिसलन होगी और चोट भी लग सकती है। अतः बड़े भरे मन से सारे आयोजन समिति को यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि फाइनल का मैच, जो कि हमारा 29 फरवरी को होना सुनिश्चित हुआ था, इसको स्थगित रखा जाए और आगामी तिथि में जैसे ही मौसम वगैरह ठीक होता है तो आगामी एक नई तिथि तय करके इस फाइनल क्रिकेट मैच को करवाया जाए। आज पुराना छापाखाना से राजपाल चौक तक जाने वाले रास्ते का 11 केवी हाईटेंशन तार अचानक टूटने से क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिससे सारे क्षेत्रवासी रोड पर आकर खड़े हो गए। वार्ड नंबर 29 में हाईटेंशन लाइन की तार टूटकर स्कूल वैन बस की छत से टकराते टकराते बची और खाली ऑटो की छत पर जाकर रुकी। घटना के तुरंत बाद वार्ड पार्षद राहुल मालवीय ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उस रोड की नाकाबंदी कर दी। साथ ही पार्षद द्वारा शीघ्र ही एमपीईबी के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई, जिस पर एमपीईबी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। लगभग आधा दिन तक इस हाईटेंशन तार का सुधार कार्य एमपीईबी व पुलिस प्रशासन के सहयोग से चलता रहा। क्षेत्रवासियों एवं पार्षद की सूझबूझ से वही पुलिस प्रशासन एवं एमपीईबी के अधिकारियों के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आज हमारे वार्ड क्रमांक 29 में 11 केवी की विद्युत लाइन अचानक टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसमें हमारे सभी जागरूक नागरिकों ने, क्षेत्रवासियों ने इसकी कंप्लेंट दी और इसकी कंप्लेंट में हमने एमपीवी के मेंटेनेंस और पुलिस प्रशासन को दी। थोड़ी देर के लिए छापाखाना चौक से लेकर राजपाल चौक की रोड को जाम करना पड़ा, रोकना पड़ा। और अभी आप देख सकते हैं कि एमपीवी की टीम आई है। हमारा एमपीवी से और जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि इस वार्ड में सभी लाइन काफ़ी पुरानी हो गई है, 40-50 साल पुरानी। कृपया पूरी लाइन पूरे वार्ड की बदल दी जाए, बस हमारा यही निवेदन है, ताकि आने वाले समय में किसी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बचाव हो सके। धन्यवाद। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के फवारा चौक पर संचालित होने वाले पेट्रोल पंप को लेकर शहर के जागरूक नागरिक व समाज सेवी दीपक राज जैन ने मीडिया के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। समाज सेवी दीपक राज जैन का कहना है कि फवारा चौक पर संचालित होने वाले पेट्रोल पंप में कोई शेड नहीं बना है, जिससे यहां पर उपभोक्ता खुले में पेट्रोल भरवा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में तापमान अत्यधिक चल रहा है, जिससे कि किसी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जब संचालक से शेड के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि वे खुद परेशान हैं, आप खुद कंपनी को बोलिए। दीपक राज जैन प्रशासन से अपील की है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जावे। शहर के बीचों बीच हमारा फुवारा चौक है जहाँ पेट्रोल भराने आया था। लगभग अभी 36 से 38 टेम्परेचर है और यहाँ देखिए आप मेरे सामने सैकड़ों ग्राहक हैं और सब धूप में पेट्रोल भरा रहे हैं। मेरा निवेदन है इसके संचालक से साथ में जो भी जिला प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं कि यहाँ पर सेट लगाएं। ये शहर का सबसे पुराना पेट्रोल पंप है। हमारी बहनें आ रही हैं, माताएँ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और सभी लोग धूप में यहाँ पेट्रोल भरा रहे हैं। मैंने इनसे निवेदन किया तो इनका कहना है कि आप कंपनी को लिखिए, हम खुद परेशान हो गए हैं। हमारे लड़के जो यहाँ काम करते हैं वो धूप में स्वयं, आप इनकी सूरत देखिए कितने परेशान हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि इन पे कार्रवाई किया जाए और यहाँ पब्लिक उपभोक्ताओं के लिए कम से कम एक सेट बनाए जिससे उपभोक्ता शांति से पेट्रोल भरा जाए। धन्यवाद। सोनी यहाँ पेट्रोल भराने आए तो इतनी तेज धूप है कि धूप में पूरे जो वो हो रहा है जलन, और सब भारी दोपहर में धूप में ना छत है ना कुछ है, अति पेट्रोल दे रहे हैं, किसी का कोई वो नहीं है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कृषि अवसंरचना निधि के संबंध में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा संपन्न हुई। बैठक और परिचर्चा में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, लीड बैंक मैनेजर अरविंद कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के जिला समन्वयक, उप संचालक उद्यानिकी ML उइके, जिला प्रबंधक नाबार्ड श्रीमती श्वेता सिंह, उपायुक्त सहकारिता GS डहरिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अभय कुमार जैन, जिला प्रबंधक NRLM श्रीमती रेखा अहरवार, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र श्री बरकड़े, सहायक कृषि यंत्री समीर पटेल, सहायक संचालक मत्स्य पालन राजेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक FPO के जिला प्रतिनिधि, RPLC सृजन NGO हक दर्शक, ग्रीन फाउंडेशन, कोफे के अधिकारी और प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा सभी संबंधित विभाग प्रमुख एवं बैंक अधिकारियों को नियत समय पर 100% लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश दिए गए। बैंक जब लॉगिन करती है तो वो विद इन 60 डेज उन्हें इस पे डिसीजन लेना ही रहता है। अदरवाइज वो हमें दिख जाता है कि बैंक के लेवल पे कितने दिन तक पेंडिंग है, फिर हम उसमें फॉलो अप ले सकते हैं सर। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग रहा है बैंक में। अभी आप मत करिएगा कि रिजेक्शन के टेंडेंसी के साथ इसमें काम नहीं करना है, एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी के काम करना है कि थोड़ी बहुत कमी है तो उसको करेक्शन करा करके कोड ऑफ कंडक्ट के पहले इसको सैंक्शन करके डिसबर्स कर दें। ये मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि इस ज़िले में इस तरह किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके तहत अगर मिलेंगी तो ज़िले में काफ़ी ज़्यादा विकास की संभावनाएं बनेंगी। तो आप सब लोग इसमें काम करेंगे, मेरा ये मानना है। बाकी सदस्य जो इस कमेटी के हैं उनसे भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार जो आप आज सुन के जा रहे हैं, जो आपने चर्चा की है, आगे और किसानों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान या जो इससे किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं या SHGs हैं इसका लाभ ले सकें। ऐसा इस तरह के बना करके दें
और इन एक्टिविटीज को जो आज ट्रेनिंग लेके जा रहे हो सारे आ रहे ही उसको बताने की जिम्मेदारी आपकी होगी इस स्लाइड्स को कि उनके पास तक ये पहुंच जाए। बैंकर्स से मेरा अनुरोध है, LTM से और आप SBI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बाकी और बैंकर्स जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह के केसेस आते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं होती है। जैसे बेकिंग एलिजिबल नहीं है, बट बीट से आप उसका आटा बना सकते हैं। तो ये इसमें पूरा क्लासिफिकेशन है ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर होंगे ना जी सर। और आपका सबका लक्ष्य है इस तरह की एक्टिविटीज में अपने सब डिवीजन में 2-2 केस प्रस्तुत करोगे अगले 4 दिन। छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर RTE के अंतर्गत बच्चों को शाला में प्रवेश दिए जाने को लेकर उत्पन्न विसंगतियों से अवगत कराया गया तथा समाधान की मांग की गई। आज हम जिला कलेक्टर महोदय DPC महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र देने आए थे। मुख्य कारण यह है कि वर्तमान सत्र में जो RT के अंतर्गत गरीब एवं वंचित समूह वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश होता था, उसमें शासन ने बहुत सारी विसंगतियां कर दी। एक तो जो प्रवेश का माध्यम था वह था स्कूल की प्रथम प्रवेशी संख्या कक्षा में 25% के प्रवेश लेने के लिए, किंतु अभी शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वह नर्सरी से लेकर पहली तक अगर 4 क्लास है तो उसका औसत निकालने के बाद फिर 25% निकाला जा रहा है। इससे निजी विद्यालयों में 10 से 15% ही बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस विसंगति के कारण बहुत भारी संख्या में गरीब एवं वंचित समूह वर्ग का जो तबका है वह प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश से वंचित हो जाएगा। अब इस कारण वह गरीब वर्ग को या तो शासकीय स्कूलों में प्रवेश लेना पड़ेगा या निजी विद्यालय में उसे अपने बच्चे को अध्यापन कराना है तो उसे फीस देकर ही प्रवेश लेना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो एज का निर्धारण कर दिया गया है वो डेट टू डेट कर दिया गया। अगर एक भी दिन का अंतर आ रहा है तो वो ना नर्सरी में प्रवेश ले पाएगा ना KG1 में। इस कारण भी बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। तो इनमें शिथिलता दी जाए। जो पहले का मापदंड था प्रथम प्रवेशित कक्षा, उसमें 25% एडमिशन दिया जाए और 1 से 1.5 साल का जो पहले 2 साल का जो मार्जिन रखा जाता था प्रवेश के लिए वह रखा जाए। तीसरी बात यह है कि प्रवेश अप्रैल या जून में होते थे, लेकिन वर्तमान में अभी फरवरी में प्रवेश चालू कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यालयों में 5वीं 8वीं के या होम एग्ज़ाम चालू है। इस कारण विद्यालयीन स्टाफ सहयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा, आम पब्लिक को भी RT के प्रवेश के विषय में जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जो कि प्रवेश से वंचित हो जा रहा है। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं वो शासन को, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए, वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे नियम और कानून ना बनाएं, ऐसे समय में इसे लागू ना करें जिससे वंचित वर्ग और गरीब वर्ग इससे अछूता रह जाए। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम बटका खापा से आए ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अपने ग्राम के पटवारी की शिकायत कलेक्टर से की और उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं पटवारी की शिकायत लेकर। पटवारी जी ने हमसे रिश्वत की मांग की, जिसमें उन्होंने हमसे 5,000 रुपये लिए और जो हमारे प्लॉट के साइड की ज़मीन थी वो किसी और अन्य के नाम पर करके दे दिए हैं। एक्चुअल वो ज़मीन कहीं और है, जो जगह पर देखा जाए तो वो हमारे प्लॉट से बहुत दूर पाई जाती है, लेकिन पटवारी जी ने रिश्वत लेकर, सामने वाली पार्टी से भी रिश्वत लेकर वो जगह हमारे प्लॉट के साइड पे ही बता दी है। इस जगह का मामला है बटका खापा, ये ग्राम पंचायत बटका खापा, पटवारी हल्का नंबर 11। इन्होंने हमसे भी पैसे लिए हैं और सामने वाली पार्टी से भी पैसा ले लिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पटवारी जी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो। आप कलेक्टर कार्यालय किसी मिले आपने? जी, कलेक्टर साहब से मिले थे हम। पिताजी के नाम पे जमीन थी और उसके सीमांकन के लिए हमने 2,000 रुपये पटवारी के दे दिए, तो पटवारी और 6,000 और मांग रहा। कहाँ थी आपके पिताजी की जमीन? गुनौरी। कब मांगा था पटवारी ने पैसा? पैसे दे दिए और कितने? 2,000 दे दिए और कितने मांग रहे हैं? 6,000 और मांग रहा। सभी लोग ग्राम बटका खापा से आए हुए हैं। आज हम सब ने माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है कि हम 2-4 लोग और 2-3 लोग वहाँ पे भी हैं, जो सब लोगों ने कलेक्टर महोदय जी ज्ञापन दिया है कि पटवारी ने हमसे, मेरे पिताजी से 500 रुपये रिश्वत ली पहले कि प्लाट को नाप दे रहा हूँ करके, और उसके बाद फिर 2,000 रुपये की और डिमांड कर रहा है। और मुख्य एक्चुअल बात यह है कि 7 आरे जमीन को 1 आरे जमीन दर्शा रहा है। अगर आपको सही से नपाई करनी तो और आपको 2-5 हज़ार और देने पड़ेंगे, तब मैं जाके नापूंगा, बोल रहा पटवारी। मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया पटवारी ने, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, साक्ष्य भी है। मारा पीटी के लिए वो उठा भी है मेरे पास, मैं अपने तहसीलदार महोदय जी के सामने ही उठा है जस्ट मारने के लिए। तहसील ऑफिस में ही, जस्ट तहसील ऑफिस बटका खापा में वो मेरे को मारने के लिए भी उठा है। मेरे पास उसका साक्ष्य भी है, वीडियो भी है। मैं उनकी शिकायत लेकर मैडम के पास गया था कि मैडम ये जमीन को सही से नहीं नाप रहे हैं, और उनको बोलने के बाद मैडम ने उनको बुलाया। मैडम का व्यवहार ठीक लगा, लेकिन पटवारी मुझे मारने के लिए उठा। पटवारी मतलब अगर मैडम न रोकती तो वो मुझे मार देता। और मेरे पिताजी से उन्होंने 500 रुपये पहले ले लिया और फिर नापने के लिए और 2,000 रुपये और मांग रहा है। मेरा नाम सुरेंद्र साहू, ग्राम बटका खापा, जिला छिंदवाड़ा। जल संसाधन संभाग प्रांगण परासिया रोड में आज शिव वाटिका समिति द्वारा शिवलिंग व त्रिशूल स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय जन भी शामिल हुए। आज जल संसाधन संभाग प्रांगण शिव वाटिका में भगवान शिव शंकर की पिंडी की स्थापना, त्रिशूल की स्थापना की गई है और सभी कर्मचारियों के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। उसमें अधिकारियों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया और बढ़िया कार्यक्रम आज रहा। भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें विगत 2 वर्षों से लगातार मतलब कार्यक्रम किया जा रहा है और सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपका नाम? दिनकर स्वागत। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हर्रई व चांद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए भरा जोश। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का 29 फरवरी को होने वाला फाइनल मैच हुआ स्थगित। आयोजन समिति ने जानकारी देकर व्यक्त किया खेद। वार्ड नंबर 29 में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से मची अफरा तफरी। पार्षद की सक्रियता से नहीं हुआ कोई हादसा, एमपीईबी ने किया सुधार। और फवारा चौक में खुले में संचालित हो रहे पेट्रोल पंप को लेकर जागरूक नागरिकों ने जताई आपत्ति। प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की। ये तो अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।